हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे रोल ऑफ नर्स इन फिजियोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट। ये होते हैं टेस्ट, इनके बारे में आज हम बात करेंगे कि फिजियोलॉजिकल असेसमेंट जो टेस्ट होते हैं वो कैसे हेल्पफुल होते हैं नर्स के केस में। रोल ऑफ नर्स कैसे नर्स इनको यूटिलाइज कर सकती हैं किसी भी चीज़ में चेक करने के लिए फॉर द पेशेंट। तो पहला ये होता है कि नर्स शुड बिकम फेमिलियर। नर्स को पता होना चाहिए कि ये किस तरीके के टेस्ट होते हैं और ये किस किस वे में हम इन सब चीज़ों को पेशेंट के आउटकम्स के लिए, पेशेंट की डिसीज़ को ट्रीट करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। तो पहले तो उनको पता होना चाहिए, नर्स को पता होना चाहिए कि कितने स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं और किस किस तरीके से होते हैं और कैसे ये यूज किए जा सकते हैं। सेकंड, ये टेस्ट जो होते हैं वो केयर को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, नर्स को पता होता है कि कैसे हम इन टेस्ट को यूज करके पेशेंट को केयर प्रोवाइड कर सकते हैं, बेटर केयर। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ बेटर केयर की, ऐसे ही केयर, कोई नॉर्मल केयर की बात नहीं कर रहा हूँ, बेटर केयर की कि उनकी हेल्थ को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। थर्ड है कि प्रोवाइड मीजरेबल इंडिकेटर फॉर ट्रीटमेंट। जो ट्रीटमेंट चल रहा है किसी डिसीज़ का, उसमें एज ए इंडिकेटर ये काम करते हैं फिजियोलॉजिकल टेस्ट। कैसे काम करते हैं? सपोज कोई डिप्रेशन का पेशेंट है, तो ये जो टेस्ट होते हैं जब हम इनको डिप्रेशन के पेशेंट के ऊपर करते हैं तो ये एक स्केल प्रोवाइड करते हैं कि जो डिप्रेशन वाला पेशेंट है वो अभी पहली स्टेज पे है कि दूसरी पे है, तीसरी पे है, चौथी पे है, पांचवी पे, छठे पे। तो इस तरीके से हम वो स्केल को चेक करते हैं कि ये कौन से लेवल की इसको मेडिकेशन चलेंगी। तो ये वो चीज़ है जिसमें हम पता लगा लेते हैं इन फिजियोलॉजिकल टेस्ट का यूज करके कि पेशेंट कौन से स्टेज पे है। ठीक है, और हम एक फिर बेसलाइन बना लेंगे कि हाँ ये आपका ट्रीटमेंट चलेगा, ऐसे ऐसे इस तरीके की मेडिकेशन चलेंगी। किसके ऊपर? पेशेंट के सिम्टम्स के ऊपर। क्योंकि पेशेंट के सिम्टम्स कहाँ से पता चला? ये तो पेशेंट ने खुद बता दिया, लेकिन हमने फिजियोलॉजिकल टेस्ट भी किया था, तो उस वजह से भी हमें बहुत सारी चीज़ें पता चल गई, हमारी डायग्नोसिस कंफर्म हो गई कि हाँ ये चीज़ इस लेवल की है। तो ये लेवल का वहाँ से पता चल जाता है। पेशेंट की प्रोग्रेस को हम यहाँ से मेजर कर सकते हैं। सपोज अगर उसका डिप्रेशन 5.5 का चल रहा था और हमने ट्रीटमेंट दिया, वो 4.5 पे आ गया, तो इट मीन्स कि पेशेंट ठीक हो रहा है, इम्प्रूव हो रहा है उसकी हेल्थ में। तो इस वजह से हम इन फिजियोलॉजिकल टेस्ट का यूज कर सकते हैं। और पेशेंट के खुद के डाउट्स भी होते हैं। पेशेंट के जो डाउट है, अगर हमने ये टेस्ट किया, नर्स ने अगर ये वाला टेस्ट किया, तो पेशेंट के डाउट को तो क्लियर करेंगे ही करेंगे, साथ में उनके रिलेटिव के डाउट्स भी क्लियर कर देते हैं इन टेस्ट की वजह से, क्योंकि इसमें रीडिंग्स आती हैं और रीडिंग हम उनको दिखा सकते हैं। प्लस पेशेंट अबाउट द सेफ्टी, हम कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं कि आपको इतना टाइम लगेगा, इतने टाइम के बाद में आप ठीक हो जाओगे। तो सेफ्टी ऑफ द टेस्ट की वजह से हम पेशेंट को रीएश्योर कर सकते हैं कि हाँ भाई आप इतने टाइम के बाद में ठीक हो जाओगे। फिर आता है यूज एंड प्लानिंग केयर फॉर पेशेंट। तो हम बेटर प्लानिंग की यहाँ पे बात कर सकते हैं कि बेटर प्लानिंग, अगर ये हमने टेस्ट किया और हमें पता है कि पेशेंट को और ज़्यादा अच्छी प्लानिंग की ज़रूरत है, तो हम उसको यहाँ से प्लानिंग केयर उसकी कर सकते हैं, केयर की प्लानिंग कर सकते हैं कि उसको किस टाइप की केयर की मतलब नीड है। और नर्सिस प्ले क्रूशियल रोल इन ओवरऑल। ठीक है, नर्स हमेशा से एक इंटरमीडिएट रहा है डॉक्टर के बीच में और पेशेंट के बीच में। तो ये क्रूशियल रोल करता है ओवरऑल, क्या करता है? पेशेंट को केयर प्रोवाइड करने का काम करता है। ठीक है, तो कॉम्प्रिहेंसिव पेशेंट केयर ये नर्स प्रोवाइड करती है। और क्या करती हैं? वाइटल सपोर्टिव रोल इन प्रोग्रेस। पूरा जब तक एक पेशेंट है वो बीमार है, जब तक वो पूरा ठीक नहीं हो जाता है, वेल ठीक नहीं हो जाता है, तब तक नर्स ही इसके बीच का एक पार्ट रहती है, वही इन सबको देखती है, उसकी ही केयर का ये होता है, रिजल्ट होता है। नर्सेस कंट्रीब्यूट टू फिजियोलॉजिकल असेसमेंट। तो फिजियोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट के लिए नर्स ही होती हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।